हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो क्लास 10th पूरी सीरीज़ अपलोड हुई है। वैसे तो आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो सीरीज़ को लेक्चर बाय लेक्चर देखो, और कोई डाउट आता है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। खुद भी उसको देखो, रिवाइज करो, ठीक है। मैक्सिमम डीपीपी वगैरह सॉल्व करो, सवाल करो, ठीक है। लाइव सेशन करेंगे, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा तो मैं लाइव सेशंस लूँगा आपके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज एक रेजिस्टेंस के कुछ कंसेप्ट हैं छोटे से, उनको डिस्कस करते हैं। वो बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ लो और जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की अगर हम बात करें, किसी कंडक्टर के बारे में, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और खुदार कितनी लेंथ है उसकी, L, ठीक है। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक पाइप जैसा कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A मीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रो इसकी रेजिस्टिविटी है, रो इसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो इसका रेजिस्टेंस हम क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो जल्दी से, ये शुरुआत में 2 पॉइंट बहुत बेसिक हैं और इसके बाद जो 2 सवाल हैं वो बड़े बढ़िया हैं, मज़ेदार एकदम। स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखो, चाहे 1.25 की स्पीड पे देख लो यार, क्या दिक्कत है। चलो आओ। तो यार रो तो कांस्टेंट है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात पहले बता भी चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इफ एरिया इज कांस्टेंट, if area is constant and length is, condition है कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, if length is increased to 3 times, then resistance will also increased by 3 times, will also increased by 3 times. In case if it is 2 times, then resistance will also increase by 2 times. In case if length is half, then resistance will also get halved. You got the point guys? Okay. तो ये वाली बात कब एप्लीकेबल है, जब एरिया कांस्टेंट होता है। मैं जो बात, मुझे जो अच्छे सवाल कराने हैं उनके बेसिक पॉइंट है, इसलिए दोबारा डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोबारा कॉन्सेप्ट को उठा रहा हूँ मैं। और एक और बात यहाँ पर, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. You got the point? If you are considering this formula, then resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Now, if इसके साथ भी कंडीशन है, if length is constant, दिख रहा है यहाँ पे, if length is constant, अगर लेंथ को कांस्टेंट रखा जाए, अगर लेंथ को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, अगर लेंथ को कांस्टेंट रखा जाए तो की बात कर रहे हैं, एंड area is increased, area is increased to 2 times, then क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस को आधा हो जाना चाहिए, then resistance will reduce to half, then resistance will reduce, resistance will get reduced to half of its initial value, half of its इनिशियल वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या? अगर रेजिस्टेंस को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस, सॉरी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करोगे तो वो आधा हो जाएगा, इनवर्सली चलेगा। इसको 3 गुना कर दोगे तो 1/3 हो जाएगा, और उसको 1/3 करोगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये बात तो तब है जब एक पैरामीटर कांस्टेंट रख के बात हो। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर दोनों ही साथ साथ वेरी कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? अगर दोनों ही साथ साथ वेरी कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, मेरा सवाल ये है। तो इसी पॉइंट पे हम सवाल करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलो,
तो अगर दोनों ही वेरी कर रहे हो, मतलब ये वाली बात थी कि आपने एक चीज़ को कांस्टेंट रखा, लेंथ को कांस्टेंट रखा, एरिया को चेंज किया, और एरिया को कांस्टेंट रखा, आपने लेंथ को चेंज किया। लेकिन अब मैं आपसे कुछ और सवाल करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। है बहुत स्टैंडर्ड, मतलब हर कॉपी में देखने के लिए मिलेगा, जहां पर भी रेजिस्टेंस डिस्कस हुआ है ये सवाल गारंटीड मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। बाबा बात समझ में आ रही है? और देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। आ जाओ, शाबाश। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, कभी आपने च्युइंगम को देखा है? च्युइंगम चबाई हो और उसको फिर ऐसे खींच के देखा हो बचपन में, कभी कभी तो देखा होगा यार, ये काम तो सब करते हैं। तो भाई क्या किया होगा तुमने, जब उसको ऐसे खींचा होगा तो क्या वो पतली होती चली जा रही थी? जब आप उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे थे, क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो पतली होती जा रही थी? पहले तो वो यहाँ थी, सॉलिड थी, इतनी होगी, लेकिन जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या ये इस थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये पतली होती चली जाएगी? अरे बोलो यार हाँ या ना। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं एक वायर है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, और ये मीटर में है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ स्ट्रेचिंग की गई है। पहले तो मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रखा कांस्टेंट, अब लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे। तो अभी क्या है, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय स्ट्रेचिंग, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये समझाने वाली बात थी। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग, देन इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू, मैं मेंशन कर देता हूं यहां, टू n टाइम्स, यहां पे लिख देते हैं ए नॉट मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहता, मेरी बात सुनना, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहता, कांस्टेंट रहता, तो हम इसको कहते थे डायरेक्ट n टाइम्स। लेकिन अभी स्ट्रेचिंग करी जा रही, क्या करी जा रही है, स्ट्रेचिंग की जा रही है, और स्ट्रेचिंग में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज होना ही होना है। तो अब सवाल यह है कि कैसे इस सवाल का जवाब दिया जाए। तो ध्यान से सुनो, इस सवाल को लिंक करूंगा मैं कि स्ट्रेचिंग में क्या कांस्टेंट रहता है, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट। तो यहां से सॉल्यूशन है आपका, बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रेचिंग अगर हो रही है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, मास और वॉल्यूम, ये दो ही पैरामीटर ऐसे हैं जो कांस्टेंट रहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मास और वॉल्यूम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज, अरे यार 9th क्लास तो पास हो ना, या ऑनलाइन वाले हो? ध्यान से सुनो, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। अरे बोलो, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। ये आई से इनिशियल और एफ से फाइनल, बात समझ में आ रही है? तो इनिशियल क्या है, इनिशियल लेंथ हमने एल मान रखी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट मान रखा है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब जो फाइनल वाली होगी, मैंने एल फाइनल लिख दिया और एरिया फाइनल लिख दिया। अब उसने कहा कि लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम्स, लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो मैं यहाँ l फाइनल को n टाइम्स ऑफ l लेंथ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे बोलो, l इंटू ए नॉट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ l, और ये क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनल। तो यहाँ से l से l गया कट, ओ n भी कट गया भाई, गलत कट गया, गलत कट गया, कट गया। तो ए नॉट बाय एन, तो एरिया फाइनल क्या आ गया, उसको n के फैक्टर से रिड्यूस होना पड़ा, उसको n के फैक्टर से क्या होना पड़ा, रिड्यूस होना पड़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? तो ध्यान से सुनना आगे। तो रेजिस्टेंस ओल्ड कितना था, रो एल अपॉन ए, लेकिन रेजिस्टेंस न्यू क्या होगा, रो एल फाइनल डिवाइडेड बाय एरिया फाइनल।
रो n टाइम्स ऑफ l डिवाइडेड बाय ए नॉट बाय n, तो ये क्या आ गया, n स्क्वायर रो l डिवाइडेड बाय ए नॉट। ओहो, तो ये तो n स्क्वायर टाइम्स हो गया। याद कर लो इस बात को समझ लो पहले, उसके बाद उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता कांस्टेंट, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता कांस्टेंट, मैं लेंथ ही बढ़ा देता, दिक्कत क्या है, मैं एक सेम क्रॉस सेक्शन की एक बार इतनी लेंथ कंसीडर कर लेता, एक बार इतनी लेंथ कंसीडर कर लेता, तो रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी लेंथ इंक्रीज करी जा रही है स्ट्रेचिंग करके, तो उस केस में क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता चला जाता है, और उसी की बदौलत आपको रेजिस्टेंस में डबल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। डबल इफेक्ट से मेरा मतलब है कि लेंथ का भी इफेक्ट आता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ये n स्क्वायर टाइम्स हो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इस बात को एज अ रिजल्ट बना के अपने दिमाग में ठूस सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टिक करने में काम आएगा ऑब्जेक्टिव सवालों में। पॉज करके जल्दी से कॉपी करो, मुझे रब करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, स्ट्रेचिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, स्ट्रेचिंग। एक और सवाल करते हैं, बस फिर चलते हैं। कहीं जाना मत, कहीं जाना मत, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर दो बाबा, सब्सक्राइब कर दो। समझ में आया क्या? लाइव सेशन लूँगा मैं आपको, एक बार सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, मुझे वो मार्क मिल जाए, और उसके बाद मैं लाइव सेशंस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ एक बार, अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी से पॉज करके कॉपी करो, शाबाश। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि यार अगर अभी तो मैंने लेंथ चेंज करी थी, मान लो ये कुछ ऐसे ही कंडक्टर है, मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो इसकी लेंथ कम होती चली जाएगी, ओ सॉरी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगली बार मैं आपसे बोलूं कि यार ये एक सर्कुलर वायर मान लो इसको, और इसका रेडियस चेंज हो रहा है, मैंने इसके रेडियस को आधा कर दिया, मान लो इसके रेडियस को क्या कर दिया, आधा। बस इतना ही सवाल है, समझ में आ रही बात? चलो आओ। क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है कि इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ बाय स्ट्रेचिंग, if the radius of wire is reduced to half by stretching, इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, स्ट्रेचिंग, ध्यान देनी है। किताब में यहाँ पे कभी कभी डायमीटर भी, मतलब डायमीटर भी बोल के सवाल कर लेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं आएगा, बातें सेम रहेंगी, चाहे तो वो डायमीटर बोल दे और चाहे बोल दे रेडियस। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने लिखा है इफ दी डायमीटर स्लैश रेडियस ऑफ वायर is reduced to half by stretching, by then the ratio, ऐसे करके सवाल भी पूछे रखते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक ऐसी स्टाइल बना रहा हूँ। then the ratio of new resistance and old will be what? तो सॉल्यूशन देखिए, मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके सामने पेश है एक कंडक्टर जिसका रेडियस आप कम करने जा रहे हैं बाय स्ट्रेचिंग। बहुत शानदार, बच्चों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका शुरुआत का रेडियस आप चाहो तो आर मान लो, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कह दो कि ए नॉट है। मैंने कहा ठीक है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बिल्कुल वही है जैसा पहले था, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी क्योंकि हम स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग में मास और वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम एक तरीके का रिवीजन है ये पिछले सवाल का। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखो, इधर देखो। वॉल्यूम इनिशियल एल इनिशियल, एरिया इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, एरिया फाइनल।
ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ध्यान पड़ रहा है, शायद मैंने किसी वीडियो में ये सवाल डिस्कस भी किया हो, तो खैर कोई बात नहीं, आप जब सीरीज़ देखोगे पूरी तो आपको मिल जाएगा। और नए नए सवाल भी हैं इसमें, मुझे एक ध्यान था कि ये कॉन्सेप्ट बच रहा था तो मैंने इसको करा दिया। ठीक है, तो इसकी ये एल लेंथ ले लेते हैं और इसको एरिया ए कह देते हैं। और एरिया ए कितना होगा आज, ये रिज़ल्ट अलग आएगा पहले वाले से, ध्यान से देखते रहो। तो यहाँ पे एल फाइनल हमें पता नहीं है, लेकिन हमने रेजिस्टेंस को आधा कर दिया है, तो अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या R/2 का स्क्वायर आएगा, बोलो हाँ या ना। तो एल फाइनल इंटू πr² बाय 4, और एल क्या है πr², हाँ या ना। तो एल, ओहो एल नहीं, एल कैसे कैंसिल हो जाएगा, एल तो यहाँ से πr² से πr² होगा कैंसिल, तो एल फाइनल कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ एल आ जाएगी। एल फाइनल कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 टाइम्स ऑफ एल। समझ में आ रही बात आपको, πr² बाय 4 था यहाँ पे, एल πr² था, तो एल फाइनल कितनी आ गई, फाइनली 4 टाइम्स ऑफ एल। तो अगर हम ओल्ड रेजिस्टेंस की बात करें, जो ये था जब रेजिस्टेंस, जब रेडियस स्मॉल आर था, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ρl डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज πr²। कह दो हमें समझ में नहीं आया, कह दो हमें समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आर न्यू की जब हम बात करेंगे तो कितना आएगा, ρl फाइनल डिवाइडेड बाय एरिया फाइनल। तो यहाँ पे रो लेंथ कितनी हो गई, 4 टाइम्स ऑफ एल हो गई, और नीचे क्या आ गया, πr² बाय 4। ओफो, देखने वाले हैरान रह गए कि ये क्या हो गया, ये 4 कूद के जाएगा ऊपर, 16 ρl डिवाइडेड बाय ए, यानी कि ये आर ओल्ड के 16 टाइम्स आ चुका है आर न्यू। आर न्यू कितना आ चुका है, 16 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड। समझ में आ रही बात। तो क्या आ गया रेशियो, आर न्यू बाय आर ओल्ड कितना आ गया बाबा, 16 डिवाइड बाय 1, 16:1 इज द आंसर। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बात समझ में आ गया। तो बस आपके लिए जल्दी से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी स्टार्ट होने वाला है। आप ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करो, मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ इसके अंदर क्या कुछ और चेंज चाहते हो आप। मैं नेक्स्ट सीरीज़ बना रहा हूँ, एक लाइट की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो 10th क्लास, डोंट वरी, फिजिक्स में एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एन्जॉय।